लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स 3000 स्पेशल फायर का इस्तेमाल करके इमोर्टल ऑरा को जगाने में कामयाब हो गया था, जिसके बाद वो लैंप और क्रिएचर्स एलेक्स को मारने वहां आ गए थे। पर वो उन सबको खत्म करके लैंप को तोड़ देता है, जिसमें से एक फ्लेम निकलती है जो एलेक्स के अंदर चली गई थी। तभी वहाँ एक पोर्टल ओपन हुआ था, तो एलेक्स इन सब चीजों के पीछे का राज जानने के लिए उस पोर्टल के अंदर चला गया था, जहाँ पोर्टल के दूसरी तरफ वो स्पेस जैसी चीज में पहुंच जाता है, जहाँ एक ब्लैक शिप भी थी। तो एलेक्स उस शिप पर आ जाता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि वो उड़ के वहाँ से नहीं जा सकता। साथ ही उसे वहाँ एक मटका भी मिला था, जिसके अंदर बहुत सारा ब्लड था, जिसे देखकर एलेक्स को लगा था कि कहीं ये इमोर्टल ब्लड तो नहीं। अब आगे तो एपिसोड 179 की शुरुआत में एलेक्स मन में सोचता है कि ह्यूमंस ने इस शिप को कहीं जाने के लिए बनाया होगा, पर आखिरकार ये शिप जाती कहाँ है। ऊपर से यहाँ इतने बड़े बड़े मटके रखे हैं जिसमें इतना सारा ब्लड है। आखिर इतना ब्लड कौन यहाँ छोड़ के गया है। अब एलेक्स एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगता है, जहाँ बहुत देर चलने के बाद भी उसे शिप का किनारा नहीं मिलता। इसलिए एलेक्स सोचता है कि पता नहीं ये शिप आखिरकार कितनी बड़ी है। तभी उसे एक पोर्टल दिखाई देता है, जिसे देखकर एलेक्स सोचता है कि कहीं जो ब्लैक फ्लेम मेरे अंदर है वो इसी पोर्टल में से तो नहीं आई होगी। इसलिए एलेक्स उसके अंदर चला जाता है, जो जगह असलियत में शिप का कैबिन था। तो एलेक्स आसपास देखकर बोलता है कि ये जगह बस इस शिप का कैबिन है, पर ये पूरा एक वर्ल्ड की तरह लग रहा है। उसी वक्त एलेक्स को एक ड्रैगन हॉर्न दिखाई देता है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि अगर इसे अच्छे से प्योरीफाई करके आर्टिफैक्ट बना लिया जाए तो ये अपर वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन बन सकता है। अब एलेक्स उस हॉर्न को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और एक ड्रैगन स्केल एलेक्स पर अटैक करने लगता है, जिससे बचने के लिए वो इधर उधर भाग रहा था। पर तभी उसकी बॉडी के अंदर से वो ब्लैक फ्लेम निकलकर उस ड्रैगन स्केल की सारी फॉर्मेशन पावर खींच लेती है, जिसके कारण वो स्केल नीचे गिरने लगता है। तो ये देखकर एलेक्स सोचता है कि क्या ये ब्लैक फ्लेम मेरी मदद करना चाहती है। तभी एलेक्स उस ड्रैगन स्केल को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो बहुत ज्यादा भारी था, जिसके कारण एलेक्स उसे नहीं उठा पाता और बोलता है कि लगता है इसका वजन 1 लाख किलोग्राम से भी ज्यादा है। उसी वक्त वो ड्रैगन हॉर्न गायब हो जाता है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि अगर मैं ये ड्रैगन स्केल रख लूं तो मुझे थोड़ा बहुत फायदा तो हो ही जाएगा। पर तभी वो ड्रैगन स्केल भी गायब हो जाता है और वहाँ भूकंप आने लगता है। उसी वक्त जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ा टैंक बाहर निकलता है, जिसके ऊपर जाने के लिए अपने आप पत्थरों से रास्ता बन जाता है। तो एलेक्स उन पत्थरों के सहारे उस टैंक के ऊपर आ जाता है, जहाँ ऊपर आने पर उसे एकदम से सर में दर्द होता है और उसे किसी की आवाज आ रही थी, जो बोल रहा था कि चाहे मैं मर भी जाऊं फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब एलेक्स तुरंत ही उस टैंक के अंदर जाके देखता है, जहां उसके अंदर भी बहुत सारा ब्लड था। तभी उसमें से कुछ ब्लड निकलकर एलेक्स के ऊपर आके गिर जाता है, जिसके कारण एलेक्स को कुछ विजन्स दिखाई देते हैं, जिसमें एलेक्स एक पैलेस, बहुत सारे प्लैनेट्स और लोगों को देखता है, जहां वो लोग आपस में लड़ रहे थे और बोल रहे थे कि आखिरकार वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने प्रॉमिस किया था और उन्होंने प्रॉमिस पूरा क्यों नहीं किया। तो एलेक्स सोचता है कि आखिर ये किस प्रॉमिस की बात हो रही है, और ये जगह तो एंशिएंट वर्ल्ड जैसी लग रही है। उसी वक्त एक और पोर्टल ओपन होता है, तो एलेक्स उसके अंदर चला जाता है, जहां पहुंचने पर एलेक्स को उसी शिप का एक होलोग्राम दिखाई देता है। तो एलेक्स उस शिप को देखकर सोचता है कि आखिरकार इस शिप और उस प्रॉमिस में क्या रिलेशन है। तभी एलेक्स आसपास देखने के लिए अपनी स्पेशल आई का इस्तेमाल करता है, क्योंकि आसपास बहुत ज्यादा फॉग था। तो उस आई का इस्तेमाल करने के कारण एलेक्स को एक किंग दिखता है, जो कि एक दरवाजे के बाहर खड़ा था। असल में वो किंग एलेक्स के एंसेस्टर्स के 7 किंग्स में से एक था। तो एलेक्स उसे देखकर कहता है कि ये सीनियर तो अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके उसी गेट को सील कर रहे हैं जिस जगह पर वो वॉर हो रही थी। इसलिए एलेक्स को लगता है कि ये सीनियर किसी बहुत बड़े डिजास्टर को होने से रोक रहे हैं। इसलिए एलेक्स उनके आगे सर झुकाते हुए कहता है कि आप इतना बड़ा सेक्रीफाइस दे रहे हैं, पर हम लोगों को अब भी पापी खून वाला कहा जाता है। इसलिए एलेक्स उनसे कहता है कि अगर मैं फ्यूचर में जिंदा रहा तो मैं उस जगह पर जरूर जाऊंगा जहां पर वो लड़ाई हुई थी, और सच पता करके सारी दुनिया के सामने हम लोगों की कहानी रखूंगा। उसी वक्त एलेक्स और उस किंग की थोड़ी सी एनर्जी मर्ज होकर आसमान में पापी खून लिख देती है, जिसके बाद वो एनर्जी एलेक्स के अंदर आ जाती है, जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि लगता है कि सीनियर मुझे कोई पावर देना चाहते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ, पर मुझे नहीं पता कि सीनियर की पावर को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है।
उसी वक्त वहाँ बहुत सारी लालटेन आ जाती है जो असल में उसी जगह से आई थी जिस जगह को उस राजा ने सील कर रखा था। तो एलेक्स बोलता है कि लगता है सीनियर की लगाई हुई सील इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है। अब उस जगह में से बहुत सारा ग्रीन फॉग भी बाहर आ जाता है जिससे कई सारे क्रिएचर्स बन जाते हैं और एलेक्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो एलेक्स अपनी स्पेयर निकालकर उन क्रिएचर्स को एक एक करके मारने लगता है, लेकिन तभी एक क्रिएचर अपनी स्वॉर्ड से एलेक्स पर अटैक करता है और उसे पीछे कर देता है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि ये वाला क्रिएचर सच में इम्प्रेसिव है। ऊपर से इन सबके कपड़ों को देखकर लग रहा है कि ये सब प्रेजेंट टाइम से है और सबके सब यंग मास्टर्स हैं, पर इनके साथ ऐसा क्या गलत हुआ जो ये ऐसे बन गए। अब एलेक्स उन पे फिर से अटैक करता है, जहाँ अटैक करते हुए बोलता है कि ये नीचे वाले क्रिएचर तो फिर भी ठीक है, पर जो क्रिएचर ऊपर वाले पहाड़ से ये फाइट देख रहे हैं उनका ऑरा बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है और उन्हें हराना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। अब एलेक्स अपने दोनों स्पेयर निकालकर अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए उन क्रिएचर्स को एक एक करके मारने लगता है। तभी वो देखता है कि उनमें से एक क्रिएचर बाकी क्रिएचर्स की पावर बढ़ा रहा है, तो एलेक्स उसे भी मार देता है। तभी वहाँ एक अजीब सा क्रिएचर आ जाता है जो कि असल में 5 क्राउन प्रिंस था और पास्ट का एक जीनियस रह चुका था। अब वो 5 क्राउन प्रिंस अपनी स्वॉर्ड से एलेक्स पर अटैक करता है, तो एलेक्स उसे अपनी स्पेयर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी दोनों स्पेयर टूट जाती है और वो दूर जाके गिरता है। साथ ही वो काफी इंजर्ड भी हो गया था। अब एलेक्स बोलता है कि इस 5 क्राउन प्रिंस के हाथ में ये कैसी स्वॉर्ड है जिसे अभी पूरा अच्छे से इस्तेमाल भी नहीं किया गया और इसने मेरे 2 स्पेयर को तोड़ दिया, कहीं ये इमोर्टल गोल्ड से तो नहीं बनी। इसलिए एलेक्स सोचता है कि पता नहीं कि ये फाइट कितनी देर चलेगी, इसलिए एलेक्स सबसे पहले वो तलवार छीनने की सोचता है ताकि वो बाद में उसकी मदद से सबको मार दे। अब एलेक्स तेजी से उस 5 क्राउन प्रिंस के पीछे आकर उसके हाथ से वो तलवार गिरवा देता है, जिसके बाद वो उस स्वॉर्ड को लेकर एक ही स्लैश में उस 5 क्राउन प्रिंस को मार देता है और बोलता है कि जब तक ये स्वॉर्ड मेरे हाथ में है मैं देखता हूँ कि कौन मुझे हरा पाता है। अब एलेक्स उस स्वॉर्ड से एक एक कर उन सबको मारने लगता है, लेकिन वो लोग कम ही नहीं हो रहे थे। साथ ही एक बंदा कई सारे स्पिरिट हैंड से एक साथ एलेक्स पर अटैक करता है, जिससे बचना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन तभी उस सीनियर की बॉडी एलेक्स की मदद करती है और एक ही बार में उन क्रिएचर्स में से कई को मार देती है। पर अचानक से वो लैम्प्स उस सीनियर को अपनी डार्क एनर्जी से पकड़ लेते हैं। तभी एलेक्स के अंदर की ब्लैक फ्लेम निकलकर उन सभी लैम्प्स को तबाह कर देती है और उस सीनियर को भी बचा लेती है, जिसके बाद वो सीनियर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक पोर्टल ओपन करता है और उसकी मदद से एलेक्स को यहाँ से भेजने लगता है, जहाँ भेजते हुए वो एलेक्स से कहता है कि अपना प्रॉमिस याद रखना और सबके सामने एक न एक दिन पापी खून वाले लोगों की सच्चाई बाहर जरूर लाना। तो एलेक्स उसे हाँ करके उस पोर्टल का इस्तेमाल करके दूसरी ओर आने लगता है। इधर हम रैबिट गर्ल, मोटे लड़के और सेकंड बॉडी को देखते हैं जो उसी पोर्टल को देखते जा रहे थे जिसके अंदर एलेक्स गया था। तभी वो पोर्टल छोटा होने लगता है, जिसे देखकर मोटा लड़का कहता है कि ये पोर्टल तो जल्द ही बंद हो जाएगा और एलेक्स भी उस जगह हमेशा के लिए फंस जाएगा। और पोर्टल बंद होने से पहले एलेक्स वहां से बाहर आ जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा जख्मी था, तो वो तीनों जल्दी से उसके पास आते हैं, जहाँ सेकंड बॉडी एलेक्स से कहती है कि आखिर वहाँ कौन सा खतरा था जो तुम इतने इंजर्ड हो गए। अब सेकंड बॉडी एलेक्स को एक हीलिंग फ्रूट देती है, जिसे खाकर वो खुद को हील कर लेता है। तभी रैबिट गर्ल एलेक्स से पूछती है कि तुम्हें ये स्वॉर्ड कहाँ से मिली, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। इस पे एलेक्स कहता है कि पोर्टल के दूसरी तरफ मैं उन्हीं क्रिएचर से घिर गया था और मैंने उन्हीं में से एक क्रिएचर से ये तलवार छीनी है। तो सेकंड बॉडी उस तलवार को देखते हुए कहती है कि एंशिएंट किताबों के मुताबिक ये डालुओ इमोर्टल स्वॉर्ड है जो कि 5 क्राउन प्रिंस के पास थी, लेकिन एक रात 5 क्राउन प्रिंस अचानक से गायब हो गया और ये स्वॉर्ड भी उसी के साथ गायब हो गई थी। तभी रैबिट गर्ल वो स्वॉर्ड लेते हुए कहती है कि मेरे क्लैन के एल्डर ने एक बार कहा था कि इस स्वॉर्ड को एक्टिवेट करके हम इसके पास्ट की कुछ विजन्स देख सकते हैं। अब रैबिट गर्ल उस तलवार को एक्टिवेट करने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।